बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। शोएब अख्तर से बदतमीज़ी के मामले पर अब्बास शबीर साहब ने, जो समर टीवी के ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है। सबसे पहले मैंने तो यही देखा कि अब्बास शबीर साहब ने ये खबर ब्रेक की और उसके बाद बाकी चैनल्स ने ये खबर ब्रेक की। अब्बास शबीर साहब ने जो खबर ब्रेक की उसमें अब्बास शबीर साहब ये कहते हैं कि MD PTV की सरबराही में अहम इजलास, PTV इंतज़ामिया नुमान नियाज़ के रवैये पर सख्त नाला। इब्तदाई रिपोर्ट में डॉक्टर नुमान नियाज़ कसूरवार साबित। नुमान नियाज़ को कुछ दिन के लिए ऑफ एयर किया जा सकता है। नुमान नियाज़ के रवैये की वजह से PTV का वक़ार मजरूह हुआ। इंतज़ामिया का शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ को बुलाने का फ़ैसला। इजलास में ऑन एयर और ऑफ एयर फुटेजेस का जायज़ा लिया गया। तो ये जनाब अब्बास शबीर साहब ने जो है वो ख़बर दी है। इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ तफसीलात थी जो उन्होंने ज़ाहिर है वो ट्वीट किया, अपनी जो उनकी वीडियो थी समर टीवी वाली वो। तो अब गो के एक उम्मीद ये पैदा हो गई है कि लगता यह है कि अवामी जो एहतजाज है, जो अवाम का सख्त रद्दअमल है, उस सख्त रद्दअमल की वजह से जो है वो दबाव है इस कमेटी के ऊपर। लेकिन अभी भी मैं कोई ज़्यादा उस वक्त तक होपफुल नहीं हूँ जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है डॉक्टर नुमान नियाज़, और उनके इन्फ्लुएंशियल होने के लिए सादा सा क्राइटेरिया है उसको जांचने का कि जो शख्स इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहता था, जो 2018 में इमरान खान की शिकस्त चाहते थे, जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, उस नुमान नियाज़ को दाद दीजिए। और मैं तो उनका फ़ैन हो गया हूँ कि वो नुमान नियाज़ साहब जो हैं, वो जो नवाज शरीफ की कसीदा गोई करते थे, जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया, नवाज शरीफ हार गया, और नवाज शरीफ की कसीदा गोई करने वाले नुमान नियाज़ जो हैं वो क्या इमरान खान के दौर में 5 ओहदे, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है, 3 से 5 ओहदे उस इमरान खान से ले लिए हैं, उस इमरान खान के दौर में ले लिए हैं जिस इमरान खान को वो इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते थे। तो बहुत कम लोग इतने बासलाहियत होते हैं, बहुत कम लोगों के पास ऐसी गिदड़ सिंगी होती है, और इतना ताकतवर शख्स के 17 वज़ीर ट्वीट्स कर रहे हैं, करोड़ों लोग पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी दिल आज़ारी हुई, और जो वुज़रा हैं वो भी आम पाकिस्तानियों की तरह अपना गाम गलत कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, गवर्नर साहब ट्वीट्स कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता तब तक ये ख़तरात बरकरार रहेंगे कि अभी भी वो चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जो ज़रा तसव्वुर तो करें ना, मतलब कभी कोई सोच सकता है कि कोई शख्स जो इमरान खान की शिकस्त चाहता हो, और इमरान खान के जितने पे भी वो इतने होते तो उनके पास नवाज शरीफ के दौर में नहीं थे जिसकी वो कसीदा कोई किया करते थे, उससे ज़्यादा होते इमरान खान के दौर में हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें इतने वो इन्फ्लुएंशियल हैं। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी, इस पर दबाव ज़रूर है। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि इस कमेटी में बताया गया कि 2 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल न्याज़मंद हैं इनके, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के, इनके खादिम हैं, और वो नहीं जो है वो उस तरह से शायद फ़ैसला कर सकेंगे इनके ख़िलाफ़। लेकिन ज़ाहिर है अब्बास शबीर साहब की ये ख़बर है, उनकी ख़बर है, तो उस पर मैं अभी तक तो ये यकीन करूँगा, लेकिन मुझे अभी तक ये ख़तरात बरकरार हैं। और फिर आप ये एक चीज़ और देखें कि कल रात को इस नकवी साहब ने भी अपनी वीडियो में ये बात कही कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनसे अगर आप नुमान नियाज़ के होते हुए, नुमान नियाज़ वहाँ बैठे और आप उनसे पूछेंगे तो कौन वहाँ पे जवाब देगा भाई, कौन वहाँ पे बोलेगा? मेरा एंकर बैठा हो तो मेरी जुर्रत है, मैं उसकी टीम में काम कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ गवाही दूँ या बताऊँ? मैं बता सकता हूँ उसके सामने कि पहले किस किस से बदतमीज़ी कर चुका है, ये कितना बदतमीज़ आदमी है? नहीं कह सकता। तो आप जब तक इनको ऑफ एयर नहीं करेंगे, जब तक इनको साइड पे नहीं करेंगे, और ये जो एक और तासुर मिल रहा है इससे, वो यही मिल रहा है कि कुछ दिन के लिए शायद इनको ऑफ एयर कर दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ दिन के लिए ऑफ एयर बनता है, मेरा ख्याल है कि मुस्तकिल इनको ऑफ एयर करना बनता है जब तक ये पाकिस्तानियों से और शोएब अख्तर से माफ़ी नहीं मांग लेते। एक शख्स की इतनी अना है, गरूर है, तकब्बुर है, इतना सरी है उसकी गर्दन में कि वो माफ़ी नहीं मांग रहा, और फिर साथ ये भी कहते हैं कि वन साइड स्टोरी है। ये देखें आज जो है वो 2 रोज़ गुजर चुके हैं इस वाक़े को, तो भाई आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता दें ना, आप बता दें कि क्या मसला था। आप अगर ये कहते हैं कि जी ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, तो उसका इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है? और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि फवाद अपना, क्योंकि इस पे ईसा नकवी साहब ने तो रात ही बता दिया था, लेकिन आज जो है वो ये स्टोरी लगी है, ये स्टोरी जनाब लगी है कहाँ पे? ये लगी है कि जी ये BBC में लगी है, और ये जनाब अब्दुल रशीद शकूर साहब ने खबर दी है कि शोएब अख्तर का PTV की तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने से इनकार, और नुमान नियाज़ की आज फवाद चौधरी से मुलाकात।
इसमें ये रात ईसा नकवी साहब ने भी ये खबर दी थी अपनी वीडियो में, जिसमें उन्होंने बताया था कि शोएब अख्तर नहीं गए। उन्होंने इनकार किया जाने से और उन्होंने कहा कि वो दोस्तों से और अपने ज़ाहिर है लीगल जो भी लोग हैं वकील वगैरह उनसे मशवरा करने के बाद वो बताएंगे उन्होंने पेश होना या नहीं पेश होना। लेकिन अब्बास शबीर साहब की खबर यह है कि उनको बुलाया गया है और मेरा ख्याल है कि पेश जो है वो शोएब अख्तर साहब को बहरहाल होना चाहिए कमेटी के सामने। और उसके बाद उन्होंने जो खबर दी अब्दुल रशीद शकूर साहब ने BBC पर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने PTV स्पोर्ट्स के मेज़बान डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर कायम की जाने वाली तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। यह कमेटी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की हिदायत पर कायम की गई है। शोएब अख्तर ने जुमेरात के रोज़ BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि उनसे कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है क्योंकि इस वाक़े की पूरी वीडियो मौजूद है जिसे देखकर आसानी से फैसला किया जा सकता है कि सच क्या है। शोएब अख्तर का यह भी कहना था कि उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो PTV से कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद दूसरे TV चैनल्स पर बैठकर तबसरे करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अलहदा मामला है जिसका इस वाक़े से कतन कोई तल्लुक़ नहीं है। फिर उसके बाद आगे उन्होंने पूरा वो बताया है कि कब ये वाक़या हुआ और वीडियो का जिक्र है। और जनाब ये भी कहा गया कि दूसरी जानिब डॉक्टर नुमान नियाज़ जुमेरात की स्पैर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात करने वाले हैं। और फिर उसके बाद इस वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है जिसके सरबराह पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसमें डायरेक्टर न्यूज़, डायरेक्टर प्रोग्राम्स और चीफ ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या जो है वो इस सारे मामले में होता है। और अभी तक जो है वो इस पर जो अभी ये ख़बर आई है इस पे मैंने PTV से भी पता करने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है PTV में अभी तक उन्होंने ऑफिशियली तो इस चीज़ को जो है वो कंफर्म नहीं किया, लेकिन अब्बास शबीर साहब ने ये ख़बर ब्रेक की है। तो अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। इसमें एक और चीज़ अब मैं आपको दूसरी ख़बर से अपडेट कर दूँ, गो कि उस पर मैंने अभी कुछ लोगों से बात करनी है कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो कल रात से मुज़ाकरात शुरू हुए, जिस पे सबसे पहले नादिर बलोच साहब ने ये वीडियो की, फिर मैंने आपको उसकी तफसीलात बताई कि रात को ही जो है वो साद रिजवी साहब उनको यहाँ इस्लामाबाद लाया गया, मुज़ाकरात में वो मौजूद हैं। इस हवाले से 2 बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं आज। एक तो यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तलब कर लिया है। उस इजलास में जो है वो कौन कौन होगा इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही बात ये भी, ज़ाहिर अभी मेरी बात नहीं हुई कि आज मुज़ाकरात में क्या चलता रहा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हों। और साथ ही इसमें आज जो एक और डेवलपमेंट थी वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज जो समाअत हुई उस पर असदुल्ला खान साहब ने आंखों देखा हाल शेयर किया है। वो मामला भी 3 नवंबर तक डिले हो गया है और उसकी वजह यह है 3 नवंबर तक कि आज दोनों ने टाइम मांग लिया। पंजाब के जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अहमद वैस एडवोकेट, उन्होंने भी टाइम मांग लिया और जो तहरीक लब्बैक की जानिब से जो परवेज़ साहब पेश हुए, आज उनके जो पहले मौज़म साहब पेश होते हैं वो वकील नहीं थे, तो उन्होंने भी टाइम मांग लिया। दोनों ने तो 2 रुकनी ये बेंच है, जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो, और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जिन्होंने पहले जो है वो फैसला दिया, जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम किया था। तो बहरहाल कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करेंगे, कौन कौन होगा उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, इस वक्त जो टॉक्स हुई हैं उसमें कहाँ पे जो है वो डेडलॉक है, और साथ ही तहरीक लब्बैक का एहतजाजी लॉन्ग मार्च कहाँ पे पहुँचा है। इन तमाम चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।